Hello friends, welcome back again on the Homeopathy Med course and today we will discuss medico legal aspect of injury. ओके, तो इससे एसोसिएटेड जो हमारी टिप्स होंगी उसको हम थोड़ा देखेंगे और इसमें क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, असॉल्ट, हर्ट, होमिसाइड एंड अवर इंजरी रिलेटेड टू द मैरिड वुमेन दैट इज डाउरी डेथ. ओके, सो वन बाय वन हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले हमें असॉल्ट क्या होता है. असॉल्ट को सबसे पहले हमारे IPC 351 में 351 में डिस्क्राइब किया गया है. इट डिफाइन एज एनी ऑफर ऑफ थ्रेट या फिर अटेम्प्ट टू अप्लाई द फोर्स इन ए हॉस्टाइल मैनर. ठीक है, तो यानी कि अगर हम किसी को थ्रेट करते हैं या फिर अगर हम किसी के ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं, इन्हें शत्रुता मतलब दुश्मनी के उससे, ठीक है, हॉस्टाइल मैनर के उससे, तो हम उसको असॉल्ट बोलेंगे. ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि असॉल्ट के दौरान इंजरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. जैसे आपका कोई किसी ने कॉलर पकड़ा, ठीक है, या फिर आपको किसी ने मतलब फिस्ट दिखाने की कोशिश की, ठीक है, या फिर आपका किसी ने सर जो है शेक कर दिया, ठीक है, तो ये सब हमारे असॉल्ट के अंतर्गत में आएंगे. अब हम यहाँ पे बात करेंगे हार्ट के बारे में. हार्ट को हमारा जो है 319 IPC में डिफाइन किया गया है, जिसमें ये है कि एनी एक्ट दैट कॉजेज द बॉडी पेन, डिरेंजमेंट एंड डिसीज इन अ विक्टिम. मतलब अगर कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को किसी भी एक्ट के दौरान उसको बॉडी पेन पहुंचाए या फिर डिरेंजमेंट कॉज कर दे या फिर डिसीज कोई इंड्यूस कर दे या कॉज मतलब कॉस्टिव फैक्टर बन जाए डिसीज़ का, तो ऐसे जो है ऐसे एक्ट को हम हार्ट में मतलब कैटेगराइज करेंगे और ये IPC 319 में अंतर्गत हमें देखने को मिलता है. उसके बाद जो है हार्ट जो है हमारा 319 IPC, उसको हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक सिंपल हार्ट और दूसरा हमारा ग्रीवियस. ठीक है, तो सिंपल हार्ट ऐसी इंजरी जिसमें जो कि हमारी हील्ड हो जाए, ठीक है, जिसमें कोई परमानेंट डैमेज ना हो. मगर जो ग्रीवियस हार्ट होता है जिसको हम 320 IPC के अंतर्गत में देखते हैं, वो जो है उसमें क्या होता है कि ऐसी इंजरी जिससे हमारे परमानेंट डिरेंजमेंट हो जाए किसी भी बॉडी ऑर्गन का. ठीक है, तो जो ग्रीवियस हर्ट होता है वो उसको हम 8 क्लॉज के अंतर्गत में हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो देखिए इस 8 क्लॉज को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जिसमें क्या करूँगा कि बॉडी के जो एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इसमें ये जो नंबर आप देख रहे हैं और इस नंबर की जो लोकेशन आप देख रहे हो, ठीक है, यही इसकी इंपॉर्टेंस है कि मतलब जिस लोकेशन पे ये नंबर मौजूद हैं, ठीक है, वही उसी लोकेशन पे मौजूद हमारे ऑर्गन जो है उनका डैमेज होगा. ठीक है, ग्रीवियस हर्ट में. ठीक है, जैसे अगर हम क्लॉज नंबर 1 की बात करें, ठीक है, तो इसमें हमें इमैस्कुलेशन देखने को मिलता है. और ये बात ध्यान रखिए कि ग्रीवियस हर्ट में परमानेंट वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, परमानेंट डैमेज हमारा होना चाहिए ऑर्गन का. ठीक है, अब वो ऑर्गन कहाँ पे है, कौन सा ऑर्गन है, उस वो क्लॉज के माध्यम से जहाँ पे पोजीशन दिखाई गई है उस क्लॉज के नंबर की, वही हमारे उसके ऑर्गन होंगे. ठीक है, तो जैसे हम क्लॉज नंबर 1 की बात करें तो इसमें हमें इमैस्कुलेशन, अगर किसी पर्सन का इमैस्कुलेशन कर दिया जाए जिससे कि उसका परमानेंट स्टेरिलिटी या इम्पोटेंसी उसमें हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे आप टेस्टिस देख रहे हैं, ये अधिकतर जो है हम मतलब ये क्लॉज जो है, ठीक है, इमैस्कुलेशन वाला, ये केवल मेल्स में डिफाइन होता है. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ टेस्टिस बनाया है. ठीक है, ये केवल मेल्स में डिफाइन होता है, फीमेल्स में ये एब्सेंट होता है. मतलब ये क्लॉज जो है ये केवल इमैस्कुलेशन वाला क्लॉज केवल वैलिड है किसके लिए, मेल्स के लिए, नॉट फॉर फीमेल्स. और इसमें कंडीशन क्या है, परमानेंट स्टेरिलिटी और इम्पोटेंसी होनी चाहिए. उसके बाद क्लॉज नंबर 2 में हम देखेंगे परमानेंट प्राइवेशन. मतलब डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एनी ऑर्गन. ठीक है, प्राइवेशन और लॉस ऑफ अदर आई. यहाँ पे आप आइस में देख रहे हो आप 2 है. ठीक है, तो 2 क्लॉज में क्या डिफाइन कर रहा है कि परमानेंट प्राइवेशन या फिर लॉस ऑफ अदर आई. उसी तरह हमारा 3 क्या डिफाइन कर रहा है, हमारा परमानेंट प्राइवेशन या फिर लॉस ऑफ अदर आई. उसके बाद 4 हमारा क्या डिफाइन कर रहा है. देखिए 4 और 5 इसलिए नहीं यहाँ पे दिखाया गया क्योंकि ये जनरलाइज कंडीशन है. प्राइवेशन ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ ए बॉडी एक्सेप्ट नेल और हेयर. ठीक है, मतलब कि किसी भी इंजरी के चलते अगर किसी भी ऑर्गन में उसकी एफिशिएंसी कम हो जाए काम करने की, ठीक है, तो उसको वो जो है हमारे क्लॉज 4 के तहत हमारा ग्रीवियस हर्ट में मतलब आएगा. उसके बाद क्लॉज नंबर 5, अगर कोई ऑर्गन जो है परमानेंट डैमेज हो जाए. देखिए 2, 3 ये हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन है. ठीक है, 2, 3 और 7 ये सब स्पेसिफिक ऑर्गन है. बाकी सब ऑर्गन को जो है हमारा
किस में कैटेगराइज कर दिया गया है, परमानेंट डैमेज ऑफ एनी ऑर्गन, या फिर 4 में या फिर 5th में, ठीक है। उसी तरह 6th में क्या है, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ फेस, ठीक है, आफ्टर कंप्लीट हीलिंग। अगर 6th में देखो, ये 6th जो है ये मैंने पूरे फेस में मतलब बनाया, ठीक है, यानी कि डिसफिगरेशन वाला जो है कॉन्सेप्ट कहाँ पे किस क्लॉज में आएगा, 6th में, ठीक है। तो ये हम तभी डिफाइन करेंगे डिसफिगरेशन जब अगर कंप्लीट हीलिंग के बाद भी अगर पर्सन जो है उसकी मतलब डिसफिगर अगर हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में एक क्लॉज नंबर 6 के तहत हमारे गिवियस हर्ट में ये मतलब इसके ऊपर कंडक्ट होगा। उसके बाद हमारा 7 वाले क्लॉज में क्या है, 7 वाले क्लॉज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बोन्स, ठीक है, जो बॉडी है, बॉडी में जो बोन्स है इसको मैंने मार्क किया, तो यानी कि फ्रैक्चर ऑफ बोन, डिसलोकेशन एंड टीथ ब्रोकन, ठीक है। तो ये है हमारा। और फाइनली हमारा जो 8 क्लॉज होता है वो क्या करता है, ओवरऑल एनी हर्ट दैट कॉसेस इंडेंजरिंग ऑफ ए लाइफ, ठीक है। उसके बाद या फिर हमारा क्या हो, कॉज द बॉडी पेन फॉर 20 डेज, या फिर अनेबल टू परफॉर्म बेसिक डे टू डे लाइफ एक्ट लाइक बाथिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें दौड़ना भागना मतलब इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि हमारे हम डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, जाहिर सी बात है अपनी बाथिंग करते हैं, है ना, और अपने आप को मतलब हाइजीन रखने के लिए थोड़ा बहुत जो करते हैं, या फिर वॉकिंग वगैरह, है ना, ये सब करते हैं। तो इसलिए हमारे जो है क्लॉज नंबर 8 हमारा ये होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्लॉज हो गए। आप इसमें एक विजुअल मेमोरी के तौर पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है, रिमाइंडर रख सकते हो। उसके बाद जो है हमारा होमिसाइड की बात करें तो होमिसाइड मतलब किलिंग ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ये हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक लॉफुल या फिर अनलॉफुल। लॉफुल को फर्दर हमारे दो भाग में डिवाइड किया गया, जस्टिफाइबल एंड एक्सक्यूजेबल। जस्टिफाइबल मतलब हमारे इंटेंशनली होता है, मतलब जैसे जुडिशियल हैंगिंग में देखेंगे तो ये लॉफुल है और जस्टिफाइबल है और इंटेंशनली होता है, ठीक है। जो जज होते हैं वो इंटेंशनली इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। किलिंग इन सेल्फ डिफेंस, जैसे अगर सेल्फ डिफेंस में कोई जैसे अगर आपको अटैक करे जहाँ पे आपकी खुद की लाइफ डेंजर में हो, तो आप अगर किसी को किल करते हैं तो ये मतलब जस्टिफाइबल है, ठीक है, और ये इंटेंशनली है, क्योंकि अगर करो या मरो वाली सिचुएशन आ जाती है। उसके बाद मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग रॉयट्स, अगर कोई रॉयट्स हैं, खुद जुलूस या उस तरह का कुछ निकल रहा है ना, सोशल गैदरिंग है, अगर वहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स की सिचुएशन इंडेंजर्ड में लगती है ना, तो वहाँ पे जो मेंटेनर होते हैं लॉ एंड ऑर्डर्स के, वो मतलब किल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे एक्सक्यूजेबल में हमारे क्या होता है, जैसे हमारे अनइंटेंशनल होता है, जैसे हमारा एक्सीडेंट किसी का किसी से हो गया, या फिर बॉक्सिंग स्पोर्ट्स में, है ना, यहाँ पे इंटेंशन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारे अनलॉफुल में हमारे दो टाइप्स आते हैं, इसलिए मैंने इसको रेड से दिखाया, ठीक है, क्योंकि ये मोर डेंजरस होते हैं एज कम्पेयर टू लॉफुल। अब इसमें भी अनलॉफुल में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक कल्पेबल और दूसरा हमारा मर्डर, जिसमें कि हमारा जो मर्डर वाला पार्ट होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू कल्पेबल। इसलिए मैंने आईपीसी जो है 299 को लेस उससे दिखाया और इसको डेंजर वाले कलर से मैंने दिखाया आईपीसी 300, ठीक है। तो कल्पेबल जो हमारा होता है वो कोई भी ऐसी इंजुरी दैट मे कॉसेस द डेथ ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी इंजरी जिसमें पर्सन की जो है डेथ हो सकती है, यहाँ पे मे, ठीक है, मे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, दैट मे कॉसेज डेथ ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे किलिंग इज नॉट अ इंटेंशन ऑफ अटैकर, मतलब जैसे आप देखते हो कि दो इंडिविजुअल में अगर लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो दोनों ही मतलब एक दूसरे को इतना मतलब बुरी तरीके से मारते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पे इंटेंशन किसी का ये नहीं होता कि किसी को मतलब दोनों में से किसी को किल कर दो, ठीक है, एक दूसरे को किल करने का इंटेंशन होता है। हाँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक दूसरे को इंजरी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर किसी का भी इंटेंशन ये नहीं होता कि एक दूसरे को मार दो। मगर मर्डर में जो है ये चीज़, बट इन द केस ऑफ मर्डर जो कि हमारे आईपीसी 300 में इसको डिफाइन किया गया है, इंजुरी दैट कॉसेज द श्योर डेथ, मतलब कोई भी ऐसी इंजुरी जिससे कि डेथ जो है परमानेंटली मतलब श्योरली हो जाए, उसको हम मर्डर बोलेंगे। यहाँ पे किलिंग इज द इंटेंशन। कल्पेबल में हमारा इंटेंशन किलिंग का नहीं होता है ना, यहाँ पे इंटेंशन होता है। जैसे आप देखिए, जैसे आपके और आपके एक किसी दुश्मन के बीच में लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो आप जो है मतलब उसको इंजरी पहुंचाओगे, मगर आप उसको मारने का आपका इंटेंशन नहीं होगा, ठीक है। मगर मर्डर में जैसे कोई सस्पिशियस एक्ट है, ठीक है, जैसे कोई किसी को घूस दिया, ठीक है, कि आपको इसे ख़त्म करना है, तो डेफिनेटली जो
पर्सन जो घूस लिया उसका मिशन है कि उसको मर्डर करना, उसका इंटेंशन है कि किलिंग इज द इंटेंशन, दैट इज टर्म एज मर्डर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कल्पेबल है ये ब्रॉडर टर्म है एज कम्पेयर टू मर्डर। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे मैरिड वुमेन एसोसिएटेड इंजरी एंड डाउरी। तो इसमें हमारा डाउरी देता आता है, जिसमें कि अगर मैरिज के बाद अगर 7 साल के अंतर्गत कोई भी ऐसी इंजरी होती है, ठीक है, जिसको भी ऑर्डिनरी सिचुएशन से ना कॉज हो सके, तो उसको हम बोलेंगे डाउरी डेथ। और इसमें डिमांड होती है कि मतलब डाउरी मांगने की डिमांड होती है। ठीक है, इसमें जो पनिशमेंट है वो आईपीसी 304 बी के तहत होता है। इसमें क्या पनिशमेंट मिलता है कि 7 ईयर या फिर लाइफ लॉन्ग हमारे इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल, मतलब कॉग्निजेबल इसमें अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, पुलिस को। और इसमें जो है नॉन बेलेबल होता है, इसमें जो विक्टिम होता है, सॉरी, जो इसमें एक्यूज्ड होता है उसको बेल नहीं मिलती। तो ये सब हमारा डाउरी के सिस्टम में आता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट सम मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ऑफ इंजरी।